बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी पढ़ रहे थे। अब तक बच्चों स्टोरी में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ जो थी हना, वो एक अमेरिकन सोल्जर जिसका अब हमें नाम भी पता चल चुका है, उसका नाम है टॉम। तो वो दोनों उस अमेरिकन सोल्जर टॉम की हेल्प करते हैं जो कि बहुत ही घायल है, जैसे कि गोली लगी हुई है। डॉक्टर सदाव उसका ऑपरेशन करते हैं, उसकी जान वो बचा लेती हैं। लेकिन बच्चों, अब डॉक्टर सदाव और हना को नहीं पता अब वो आगे क्या करें। वो उसे अपने घर में भी नहीं रखना चाहते, लेकिन वो उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, वो इतने ज़्यादा काइंड है कि वो उसे आर्मी को भी नहीं सौंप रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सदाव को पता है कि उसकी वजह से हना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव एक जनरल जिनका वो ट्रीटमेंट किया करते थे, उन जनरल को सारी बात वो बता देते हैं। और फिर जो वो जनरल है, ओल्ड जनरल, वो एक प्लान बनाते हैं। वो डॉक्टर सदाव से कहते हैं कि वो अपने कुछ असैसिन्स को, कुछ किलर्स को उनके घर भेजेंगे और वो किलर उस अमेरिकन सोल्जर का मर्डर कर देंगे और साथ ही उसकी बॉडी को वहाँ से हटा देंगे। तो ये प्लान डॉक्टर सदाव को सही लगता है और वो एग्री हो जाते हैं। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है? क्या ये प्लान एक्चुअल में वर्क करता है? क्या ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है या डॉक्टर सदाव और कुछ करते हैं? क्या ट्विस्ट आता है स्टोरी में, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। He left the general's presence then and went home। तो जब उन दोनों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया, जनरल ने कहा, वो अपना प्लान बताया और कहा कि मैं अपने कुछ किलर्स भेजूंगा आपके घर, तो सारा काम अच्छे से हो जाएगा। और डॉक्टर सदाव एग्री कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो सब कुछ जब बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग हो जाती है, सब कुछ कंफर्म हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर सदाव जो थे वो जनरल की प्रेजेंस से, यानी कि वो वहाँ से चले जाते हैं, कहाँ? अपने घर। यानी कि सारी प्लानिंग करके, सारा प्लान बनाने के बाद डॉक्टर सदाव जनरल की प्रेजेंस से हट जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। थिंकिंग ओवर दी प्लान, और पूरे टाइम उनके माइंड में सिर्फ क्या चल रहा था? वही प्लान जो कि उन्होंने और जनरल ने मिलकर बनाया था। तो उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि प्लान कैसे होगा, क्या ये करना सही है, क्या ये एक्चुअल में वर्क कर पाएगा, कैसे होगा, इसी बारे में वो पूरे रास्ते सोच रहे थे। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। और ये प्लान डॉक्टर सदाव को बहुत अच्छा लग रहा था। उनको लगा कि उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बाहर से किलर्स आएंगे, वो उस अमेरिकन सोल्जर का मर्डर कर देंगे और साथ ही बॉडी भी ले जाएंगे। तो अब डॉक्टर सदाव को कोई टेंशन नहीं थी। उनको लगा कि अब जो सारा मैटर है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, उन्हें किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट इस प्लान में नहीं शो करना था। तो अपने आप सारा काम हो जाएगा, जितना भी द होल थिंग, जो पूरा प्लान है, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। उनको टेंशन करने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। He would tell हना nothing। तो साथ ही उन्होंने सोचा कि इस प्लान के बारे में वो हना को नहीं बताएंगे, अपनी वाइफ से वो इस प्लान को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, since she would be timid at the idea of assassins in the house। और ऐसा उन्होंने क्यों सोचा कि हना को क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको लगा जब वो हना को बताएंगे कि हमारे घर में असैसिन्स आएंगे, किलर्स आएंगे उस अमेरिकन सोल्जर टॉम का मर्डर करने के लिए, तो डॉक्टर सदाव को लगा कि जब वो हना को बताएंगे तो हो सकता है हना थोड़ी सी टिमिड हो जाए। टिमिड यानी डरपोक हो जाए, उसको लगे कि अरे किलर हमारे घर में आएंगे, तो ऐसा करना शायद सही नहीं होगा। तो उनको लगा कि उनकी वाइफ शायद डर जाएगी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो हना को इस प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। And yet, certainly such persons were essential in an absolute state, such as Japan was। तो साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि जो किलर्स होते हैं, असैसिन्स होते हैं, उनको उनके बारे में सोच के या उनको अपने घर में वो हमारे घर में आए हैं, ये सोच के शायद हम डर जाए। लेकिन जापान जैसे स्टेट में, जापान जैसे कंट्री में, जो कि क्या है, एक एब्सोल्यूट स्टेट है। एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसको सारी पावर्स होती है, वो एक एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी को परफॉर्म करती है, सारी पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है। तो जापान भी एक ऐसा ही कंट्री था जहाँ सारी पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी। तो इस तरह की जो कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे असैसिन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं। असेंशियल कहते हैं आवश्यक, बहुत ज़्यादा वो नेसेसरी होते हैं। क्यों होते हैं?
हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम। तो ऐसी कंट्रीज में जो रूलर्स होते हैं वो उन लोगों के साथ क्या करेंगे जो लोग उनको अपोज करेंगे, यानी कि उनके किसी ऑर्डर का अगर कुछ लोग विरोध करते हैं तो उनको शांत करने के लिए रूलर्स क्या क्या करते थे, इन्हीं असेशंस का, इन्हीं किलर्स का वो सहारा लिया करते थे। तो डॉक्टर सदाव यही सोच रहे हैं कि जो असेशंस हैं उनके बारे में सोच के डर लगता है कि इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि कुछ रुपए के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं। लेकिन जापान जैसे कंट्री में जो कि एक एब्सोल्यूट स्टेट है, जो कि एक एब्सोल्यूट सोवेनिटी परफॉर्म करता है, वहाँ पे रूलर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है असेशंस को हायर करना, क्योंकि जो लोग उनके किसी ऑर्डर को अपोज करते हैं तो उन्हें काम डाउन करने के लिए, चुप करने के लिए वो इन्हीं असेशंस का सहारा लेते हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. अब बच्चों डॉक्टर सदाव घर पहुंच चुके हैं, जनरल के साथ मिलकर उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है और अब वो अपने घर आ चुके हैं। माइंड में उनके सिर्फ यही बात है, सिर्फ इसी प्लान के बारे में वो सोच रहे हैं। तो वो अपने माइंड में और किसी दूसरे विचार को आने नहीं दे रहे, वो सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, कैसे किलर्स आएंगे और टॉम का मर्डर कर देंगे। तो उन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए वो और कुछ भी नहीं सोचना चाहते कि क्या ऐसा करना सही है, क्या ये सही रहेगा, वो कुछ भी नहीं सोचना चाहते। और फिर वो अमेरिकन सोल्जर के रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर कि वो सोया हुआ था। But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed. तो वो गेट खोलते हैं, अमेरिकन सोल्जर के रूम में जाते हैं और जैसे ही वो गेट खोलते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि वो जो यंग मैन है, वो जो अमेरिकन सोल्जर है, वो अपने बेड पे नहीं था, वो अपने बेड से बाहर था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और वो अपने बेड के बाहर था, खड़ा था वो, और वो क्या तैयारी कर रहा था कि वो रूम से बाहर निकले और गार्डन में जाए। हमने पढ़ा था पहले एक पार्टीशन था, अमेरिकन सोल्जर के रूम के बाहर ही क्या था, गार्डन था। तो जब ये एंटर करते हैं तो ये देखते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर अपने बेड के बाहर खड़ा हुआ था और वो तैयारी कर रहा था कि वो बाहर वाले गार्डन में जाए। तो ये देखते ही जो डॉक्टर सदाव है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? तो उसको इस तरह खड़ा हुआ देख के और ये देख के कि ये गार्डन में जाने वाला है, डॉक्टर सदाव बहुत सरप्राइज होके कहते हैं, ये क्या है, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपने रूम से बाहर जाओ? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इसी रूम में रहना है, तुम्हें रेस्ट करना है, अपने बेड में रहना है। तो तुम किससे पूछ के, किसकी परमिशन से तुम बाहर निकले और किसकी परमिशन से तुम अपना रूम छोड़ के गार्डन में जाने वाले हो? आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। तो ये सुन के वो अमेरिकन सोल्जर जो था टॉम, वो बहुत गेली, गेली यानी इन अ चीयरफुल वे, बहुत ही खुशी के साथ, यानी कि वो बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही हैप्पी तरीके से वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी, आई एम नॉट यूज टू का मतलब मुझे हैबिट नहीं है कि मैं किसी की परमिशन का वेट करूं। यानी कि वो डॉक्टर सदाव की बात का बुरा नहीं मानता और बहुत ही स्माइल करते हुए, बहुत ही हैप्पी तरीके से कहता है कि मुझे किसी की परमिशन लेने की हैबिट नहीं है। Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? आगे वो कहता है कि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी मसल्स हैं इस साइड की, कौन सी साइड की, जहाँ पर गोली लगी थी, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उसके लोअर बैक पे, तो कह रहा है कि जो इस साइड की जो मसल्स है मेरी, क्या वो हमेशा ऐसी ही स्टिफ रहेंगी? स्टिफ कहते हैं जो बहुत थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो वहाँ की जो मसल्स थी वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, इजीली मूव नहीं हो पा रही थी। तो कहता है कि मैं वैसे तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे इस साइड की मसल्स हैं वो अभी भी बहुत हार्ड हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो इजीली मूव नहीं हो पा रही। तो क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी? Is it so? सदाव इंक्वायर्ड, सरप्राइज, ही फॉरगॉट ऑल एल्स। तो ये सुनते ही, अब डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर हैं और पहले भी उन्होंने अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी पूरी की थी, इसीलिए उन्होंने इस अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई थी। तो ये सुनते ही कि उसके लेफ्ट साइड में अभी भी दर्द हो रहा है, फिर से वो सारी बातें क्या हो जाती हैं, फॉरगॉट यानी भूल जाते हैं, और फिर से उनको सिर्फ एक बात याद रहती है कि वो एक डॉक्टर हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इज इट सो, क्या
सच में ऐसा है कि क्या तुम्हारे लेफ्ट साइड की मसल अभी भी स्टिफ है, अभी भी उनमें दर्द हो रहा है, क्या ऐसा है? ये बात वो इंक्वायर करते हैं, पूछते हैं सरप्राइज होते हुए। तो बच्चों, डॉक्टर सदाओ एक तरफ प्लानिंग करके आए हैं, इस अमेरिकन सोल्जर का मर्डर कैसे करना है, इस चीज़ की वो प्लानिंग करके आए हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, जहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया था उस तरफ की उसकी मसल्स अभी भी स्टिफ है, तो वो सारी बातें भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ ये याद आता है कि वो एक डॉक्टर हैं और ये सोल्जर उनका पेशेंट है। तो वो फिर से अपना कंसर्न शो करते हैं और पूछते हैं क्या सच में अभी भी इस तरफ की मसल्स स्टिफ हैं। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट डैट, ही मर्मर्ड। और फिर वो धीरे से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अगेंस्ट डैट, ऐसा करने से, इसके अगेंस्ट तुम्हें कहा था। क्या करने के लिए? उन्होंने इस अमेरिकन सोल्जर से कहा था ना कि तुम्हें यहीं रहना है, इसी रूम में रहना है, बाहर नहीं जाना है। और उसने क्या कहा टॉम ने? कि मुझे किसी की परमिशन की हैबिट नहीं है। तो डॉक्टर सदाव कह रहे हैं धीरे से अपने मन में कि मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था, मैंने तुमसे यही कहा था कि तुम्हें इसी रूम में रह के रेस्ट करना है। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, उस मैन, कौन है वो? टॉम, अमेरिकन सोल्जर, उसकी शर्ट के एज यानी किनारे को, तो हमें पता है ऑपरेशन कहाँ हुआ था, लोअर बैक में हुआ था, तो वो उसने तो शर्ट पहनी हुई थी, उसके किनारे को वो थोड़ा सा लिफ्ट यानी ऊपर उठाते हैं ताकि वो घाव को देख सके, एग्जामिन कर सकें कि अभी भी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, घाव कैसा है। तो ये देखने के लिए वो शर्ट के एज को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और फिर वो उस स्कार को, जहाँ पे घाव था, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, उस स्कार को, उस निशान को वो क्या करते हैं, गेज यानी ध्यान से देखते हैं। तो वो देखना चाह रहे थे कि क्या घाव भर रहा है, घाव कितना ठीक है। तो वो उसकी शर्ट का एक कोना थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और घाव को एग्जामिन करते हैं। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट। तो जब वो पूरे तरह से एग्जामिन कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि घाव वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुम्हारी इस साइड की मसल्स जो है वो अभी भी स्टिफ है, तो ऐसा करते हैं, हो सकता है ये स्टिफनेस मसाज से ठीक हो जाए। अगर ये स्टिफनेस एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो पा रही है तो शायद अब हमें मसाज करना चाहिए, मसाज करने से शायद तुम्हारी स्टिफनेस ठीक हो जाए। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सैड। तो ये सुनने के बाद टॉम कहता है कि ये जो स्टिफनेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वजह से। बॉदर कहते हैं परेशान होना, तो वो कहता है कि मसल्स स्टिफ तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। हिज यंग फेस वॉज गॉन अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। अब वो टॉम कैसा दिख रहा था, उसका जो फेस था, अब वो बहुत ही यंग है, हमने पढ़ा था वो 17 या 20 ईयर्स का था, तो उसका जो यंग फेस था वो कैसा था, गॉन्ड कहते हैं बहुत ही लीन, तो बहुत ही दुबला पतला उसका फेस था। और उसके फेस पे क्या, बियर्ड यानी दाढ़ी थी, और कैसी थी, स्टबली कहते हैं छोटे छोटे, यानी कि बहुत छोटी छोटी दाढ़ी थी उसके फेस पे। और कैसी, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड कहते हैं फेयर या येलोइश हेयर, तो हल्के हल्के सी येलोइश हेयर वाली उसकी दाढ़ी थी उसके दुबले पतले फेस पे। तो अभी भी टॉम जो है बहुत ज़्यादा वीक है, उसने अपना, उसका जो घाव है वो तो धीरे धीरे भर रहा है, हीलिंग हो रही है, लेकिन अभी भी उसकी इनर स्ट्रेंथ पूरी नहीं आई है, बहुत ज़्यादा वो अभी भी वीक है। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। अब आगे टॉम अपनी बात कंटिन्यू कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, तो वो अपनी बात कहना चाहता है जो इतने टाइम से वो कहना चाहता था, कह नहीं पाया था कभी। तो अब उसको लगा कि ये सही मौका है डॉक्टर सदाव को अपने मन की बात बताने का। तो वो अपनी बात बताते हुए कहता है कि अगर मैं आप जैसे जापानीज से नहीं मिला होता,
वेल आई वॉन्ट बी अलाइव टूडे, तो कहता है कि तो मैं आज शायद जिंदा नहीं होता। तो बच्चों, टॉम अच्छे से जानता था कि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदाव की वजह से और उनकी वाइफ हना की वजह से, जिन्होंने उसकी हेल्प करी। वो इतना घायल यहाँ पे आया था, बेहोश था, वो सब इन्हीं की वजह से आज वो जिंदा है। डॉक्टर सदाव ने ना सिर्फ उसे अपने घर में रखा, बल्कि उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, उसके शरीर से उस बुलेट को निकाला, और उसके घाव अब इतना ज़्यादा ठीक होने लगा है, अब वो बिल्कुल ठीक था। तो उसने अपना ग्रेटफुलनेस शो करते हुए कहा कि अगर मैं आप जैसे जापानीज से नहीं मिला होता तो आज मैं शायद जिंदा नहीं होता। आई नो डैट, तो उसने कहा ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं आप जैसे जापानीज से मिल पाया। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, तो ये सुनने के बाद सदाव जो है वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि टॉम तो अपना ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है और डॉक्टर सदाव तो प्लानिंग करके आए हैं इसके मर्डर की। तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, बल्कि वो सिर्फ थोड़ा सा बो यानी झुक जाते हैं, उसकी बात को एक्नॉलेज करने के लिए वो थोड़ा सा झुक जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। श्योर आई नो डैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, तो टॉम जो है वो उसकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अपनी बात कंटिन्यू करता है वार्मली, यानी पूरे गर्मजोशी के साथ, फुल ऑफ इमोशंस वो अपनी बात कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles, तो अपनी बात कहते कहते जो टॉम है वो क्या करता है, रूम में एक चेयर रखी हुई है, उस चेयर को वो ग्रिप यानी पकड़ लेता है अपने हाथों से, और उसके हाथ कैसे हैं, बिग बड़े हैं, लेकिन थिन यानी बहुत ही पतले हैं। तो अपने बड़े और पतले हाथों से वो वहाँ रखी हुई एक चेयर को पकड़ लेता है, और उसके हाथ कैसे हैं, वाइट एट दी नकल्स। नकल्स बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे हैंड्स में जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स को कहते हैं नकल्स। तो उसके जो ये जॉइंट्स थे फिंगर के, नकल्स, वो बिल्कुल वाइट थे। अब बच्चों वाइट क्यों थे, क्योंकि जो टॉम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है, और वीकनेस की वजह से उसके जो हैंड्स के फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वाइट लग रहे थे। तो वो अपनी बात कंटिन्यू करता है, वो डॉक्टर सदाव को अपना धन्यवाद कहना चाहता है, अपनी ग्रेटफुलनेस शो करना चाहता है, और अपनी बात कहते कहते वो वहाँ रखी हुई एक चेयर को पकड़ लेता है। I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. तो आगे वो कहता है कि अगर सारे जापानीज आप जैसे होते तो मुझे लगता है कि शायद ये जो वॉर चल रही है, शायद ये वॉर होती ही नहीं। तो बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये एक वॉर के समय की कहानी है, जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था। तो वो जो टॉम है अमेरिकन सोल्जर, वो कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं एक अमेरिकन सोल्जर हूँ, ये जानते हुए भी आपने मुझे अपने घर में रखा और साथ ही मेरा ऑपरेशन करके मेरी जान बचाई है। तो अगर सारे जापानीज आपकी तरह काइंड होते तो मुझे लगता है कि हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में शायद युद्ध होता ही नहीं। परहैप्स सदाव सेट विद डिफ़िकल्टी, तब डॉक्टर सदाव समझ नहीं पा रहे थे वो क्या बोले, क्योंकि जो टॉम है वो तो अपना ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है, और डॉक्टर सदाव उसी के मर्डर की प्लानिंग करके आए थे। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ, बहुत ही मुश्किल से सिर्फ इतना कह पाते हैं, परहैप्स शायद तुम सही कह रहे हो, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। आगे वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से अपने बेड में लौट जाना चाहिए, तुम जो बाहर गार्डन में जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हें ऐसा ना करके अपने बेड में लेटना चाहिए और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ही हैड द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोर्ड, तो वो उस बॉय की, टॉम की हेल्प करते हैं उसको फिर से बेड में लेटाने में, और फिर वो थोड़ा सा झुक के कहते हैं गुड नाइट। तो वो उसको फिर से बेड में लिटा देते हैं और उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाते हैं। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, तो उस रात सदाव को नींद तो आई, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। ऐसा क्यों था, हमें पता है डॉक्टर सदाव की प्लानिंग थी कि आज रात कुछ किलर्स आएंगे और टॉम का मर्डर करेंगे, तो वो सो नहीं पाते हैं अच्छे से। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, तो थोड़े थोड़े समय में ही उनकी नींद खुल जाती है, बार बार वो जाग जाते हैं। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस इन दी गार्डन, तो बार बार उनकी नींद खुल जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने फुटस्टेप्स की रसलिंग की आवाज़ सुनी। रसलिंग कहते हैं पैरों से चलने की आवाज़,
तो उनको बार-बार ऐसा लगता है कि शायद उनके घर में कोई आया है, कोई चल रहा है और उसके चलने की आवाज़ आ रही है, और उन्हें लगता है कि जैसे कोई ट्विग ट्विग कहते हैं जो पेड़ की टहनी होती है, छोटी टहनी, तो उनको ऐसा लगता है कि जो गार्डन है हमें पता है घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन था, तो उनको ऐसा लगता है कि गार्डन में कोई टहनी पड़ी है और उस टहनी के टूटने की आवाज़ आ रही है, और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या फिर ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि जो गार्डन में स्टोन रखे हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, अपनी जगह से हिल गए हैं। यानी बार-बार उन्हें ऐसा लगता है कि किलर्स आ गए हैं, वो चल रहे हैं और उनके पैरों की आवाज़ आ रही है चलने की, उनके चलने की वजह से कोई टहनी टूट रही है उसकी आवाज़ आ रही है, और उनके चलने की वजह से जो छोटे-छोटे से पत्थर हैं वो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, अपनी जगह से हट रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। अ नॉइज़ सच एज़ मैन माइट मेक हू कैरीड अ बर्डन, तो उनको लगता है कि इस तरह की आवाज़ आ रही है जो कि कब आती है, जैसे कि कोई व्यक्ति एक बहुत बर्डन को लेके जाते हैं, बहुत भारी बोझ को लेके जाते हैं, वैसी आवाज़ उन्हें आ रही है। तो उन्हें बार-बार ऐसा लगता है कि किलर्स आ गए हैं, उन्होंने टॉम का मर्डर कर दिया है और अकॉर्डिंग टू प्लान वो टॉम की बॉडी को ले जा रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने ये प्लान बनाया था, तो उनको लगता है कि हाँ, सच में किलर्स आ गए हैं, अपना काम वो कर चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें बार-बार नींद नहीं आती है, उन्हें लगता है कि आवाज़ आ रही है, वो शायद आ गए हैं। The next morning, he made the excuse to go first into the guest room. अब बच्चों सुबह हो जाती है, पूरी रात वो यही सोचते रहे कि हाँ शायद अब किलर्स आ गए हैं, अब आ गए हैं। अब वो पूरी रात यही सोचते सोचते वो वेट ही नहीं कर पा रहे थे। अब सुबह हो जाती है और वो हना से एक एक्सक्यूज़ कर देते हैं, एक बहाना बना देते हैं हना के सामने। उन्होंने अपने प्लान के बारे में हना को बिल्कुल नहीं बताया था, तो वो हना से कोई बहाना बना देते हैं और गेस्ट रूम में वो हना से पहले चले जाते हैं। तो हमें पता था जनरली सबसे पहले हना जाती थी उस अमेरिकन सोल्जर का ब्रेकफास्ट लेके, लेकिन उस मॉर्निंग डॉक्टर सदाव कोई बहाना बना देते हैं क्योंकि वो हना से पहले उस रूम में जाना चाहते थे, तो बहाना बना के वो उस रूम में पहले चले जाते हैं। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. तो उनके मन में क्या प्लानिंग थी कि वो सबसे पहले जाएंगे उस अमेरिकन सोल्जर के रूम में, और अगर वो अमेरिकन वहाँ पर नहीं है, तो अगर वो वहाँ पर नहीं है तो उसका क्या मतलब हुआ, जनरल की प्लान के अकॉर्डिंग किलर्स आए और उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को ले गए। तो डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि अगर वो अमेरिकन रूम में नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल सिंपली हन्ना को बता देंगे कि जो ओल्ड जनरल था उनकी क्या प्लानिंग थी। तो उन्होंने पहले हन्ना को इस प्लान के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो अमेरिकन जा चुका है, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो अब हन्ना को सारी बातें बता देंगे कि जनरल ने क्या प्लान बनाया था और कैसे उसे एग्जीक्यूट किया। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. लेकिन जैसे ही वो रूम खोलते हैं अमेरिकन सोल्जर का, वो क्या देखते हैं कि बेड पे जो पिलो था, पिलो के ऊपर उन्हें क्या दिखाई दिया, शैगी ब्लॉन्ड हेड दिखाई दिया। एक ऐसा सिर जो कि शैगी कहते हैं बहुत सारे बाल होना, जो कि अच्छे से कॉम नहीं है, बिखरे हुए बाल हैं, और कैसे हैं, ब्लॉन्ड यानी येलोइश है, तो येलोइश कलर के बहुत सारे बालों वाला सिर उन्हें पिलो पर दिखाई दिया। यानी कि वो समझ गए कि टॉम यहाँ पर अभी सो रहा है। He could hear the peaceful breathing of sleep, और साथ ही वो उन्होंने ये भी सुना, वो सुन पाए कि वो वहाँ पर सो रहा है और कितनी पीसफुली वो वहाँ पर आराम कर रहा है, आराम से वो सांस ले रहा है, ये वो सुन पाए। यानी कि वो जान गए कि ये अभी भी जिंदा है और यहाँ पर आराम से पीसफुली सो रहा है। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, तो उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हुआ, किलर्स क्यों नहीं आए, या आए तो वो इसका मर्डर क्यों नहीं कर पाए। वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि क्यों प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया लास्ट नाइट, और वो चुपचाप फिर से रूम का गेट बंद कर देती हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सदाव अच्छे से प्लान बना के आए थे ओल्ड जनरल के साथ, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। वो पूरी रात ही बार बार सोचते रहे कि अब किलर आ गए हैं, किलर आ गए हैं, लेकिन सुबह वो देखते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर बहुत पीसफुली अभी भी उनके घर में सो रहा था। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है, क्या नेक्स्ट नाइट ये प्लान एग्जीक्यूट होगा या फिर डॉक्टर सदाव कुछ और ही प्लानिंग बनाते हैं, हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।